प्रकाश नाटा और कुंवर सिंह को मैं चैलेंज करता हूं कि यदि प्रूफ हो जाएगा तो मेरे ऊपर शासन प्रशासन कार्रवाई करे, अन्यथा जेल में जाने के लिए तैयार रहें। और एक पैसे का भी किसी के प्रकार का गलत काम नहीं हुआ है। निजी जमीन 5 लोगों की है और हमारे व्यक्तिगत पैसे से ये जमीन 5 साल पहले पट गया है। पहली बार गुंडर्दी के इतिहास में ऐसा देखने मिल रहा है कि भूमाफिया और प्लाटिंग करने वाले लोगों की निजी जमीन को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की आड़ में किस तरह से शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर उनके ज़मीन का समतलीकरण करने में लाखों रुपया का मुरुम शासकीय खर्चे से डलवाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम किसी निजी ज़मीन पर उस जगह को समतलीकरण करके व्यक्तिगत लाभ दिलाने के उद्देश्य से वो कार्यक्रम वहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आगमन की तैयारी लगभग पूरा हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर आगमन के पूर्व भाजपा और कांग्रेस में टकराव देखने को मिल रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कार्यक्रम एक निजी जमीन में हो रहा है, जिसको लेकर प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी बालोद प्रकाश नाटा ने अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं को घेरते हुए कहा कि अवैध प्लाटिंग और व्यक्तिगत किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम एक निजी जमीन में कर रहा है। तो वहीं भाजपा कार्यकर्ता प्रमोद जैन ने भी इसका कटाक्ष करते हुए कह दी बड़ी बात। देखिए पूरी खबर दैनिक बालोद न्यूज़ के साथ। कल 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का गुंडर्दी आगमन हो रहा है, खुशी की बात है। और रामायण बांटने का कोई निजी कार्यक्रम में आ रहे हैं ऐसा कुछ मुझे मालूम पड़ा है। पर पहली बार गुंडर्दी के इतिहास में ऐसा देखने मिल रहा है कि भूमाफिया और प्लाटिंग करने वाले लोगों की निजी ज़मीन को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की आड़ में किस तरह से शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर उनके ज़मीन का समतलीकरण करने में लाखों रुपया का मुरुम शासकीय खर्चे से डलवाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इसकी जांच की मांग हमने व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर, एसडीएम और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मुख्य सचिव हैं पी दयानंद जी से हमने आग्रह किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में जो अनदेखी की गई है उसकी भी खुलासा होना चाहिए। और गुंडर्दी की जनता इस चीज़ को जानना चाहती है, बेसब्री से उम्मीद करती है। जहां एक तरफ राम राज्य की कल्पना भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है, वहां पर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं के द्वारा अपनी ज़मीन का समतलीकरण, जिसका भविष्य में प्लाटिंग का कार्यक्रम, अवैध प्लाटिंग का कार्यक्रम यहाँ पर चलता है, इस तरह से कार्यक्रम को संपन्न करवाया जाता है और अपने ही प्लाट को मुरुम शासकीय खर्चों पर डलवाया जाता है। ये गोरख धंधा पे ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा शासन का। अगर बात हेलीपैड को लेकर करें तो पहले से हमारे पास हेलीपैड मौजूद है। पहले भी कुछ महीनों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गुंडर्दी आगमन हुआ था, जिसके लिए एक शासकीय जगह पर हेलीपैड बनाया गया था, जो भी आज भी सुरक्षित है। इसके बावजूद नया हेलीपैड बनाया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई वो तो मंशा सब स्पष्ट है ना। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ व्यावसायिक भूमाफिया हैं, उनको किस तरह से लाभ लेना है उनको मालूम है। उनको पता ही नहीं चल पाता नेताओं को, और अपना काम करके निकल जाते हैं। आज हेलीपैड की क्या आवश्यकता है और कार्यक्रम स्थल की क्या आवश्यकता है, जबकि यहाँ पर स्कूल का मैदान बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पार्किंग स्थल भी है, पर्याप्त मात्रा में जगह होने के बावजूद भी नगर पंचायत में इस तरह से निजी ज़मीन को फ़ायदा देने के पीछे क्या मंशा है शासन प्रशासन की, ये तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन जांच की मांग करेंगे और आने वाले समय में विधानसभा प्रश्न भी लगवाएंगे। और इस बात को लेकर हमारे माननीय विधायक जी भी ने इस बात को उठाया है। आने वाले समय में हम इसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े, लेकिन इसकी पूरी जाँच हम करवाएंगे। पहली बात तो ये है कि 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का गुंडर्दी विधानसभा में आगमन के संबंध में मुझे आपके माध्यम से पता चल रहा है। ये अब आधिकारिक रूप से शासकीय कार्यक्रम है या किसी निजी कार्यक्रम है, ये संबंध में मुझे जानकारी तो नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से ये जानकारी हुई है कि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम किसी निजी ज़मीन पर उस जगह को समतलीकरण करके व्यक्तिगत लाभ दिलाने के उद्देश्य से वो कार्यक्रम वहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। जबकि गुंडर्दी बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पर यह आयोजन किया जा सकता है। तो मैं ये शासकीय पैसे का दुरुपयोग है। बात हेलीपैड को करके लेकिन हेलीपैड पहले से भी बना हुआ है, क्योंकि कुछ महीनों पूर्व हमारे सीएम भूपेश बघेल आए थे, उसके लिए हेलीपैड बना हुआ था। उसके बावजूद किसी निजी भूमि में हेलीपैड बनाया जा रहा है, तो जिसका सीधा असर शासकीय मुनाफा शासकीय पैसे दुरुपयोग करके देखा जा रहा है। इसके बारे में निश्चित ही
कुछ महीने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का आगमन गुंडरदेही में हुआ था और एक बढ़िया व्यवस्थित हेलीपैड पूर्व में हायर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड पर मैदान पर बना हुआ है और बढ़िया है और सुरक्षित भी है, चारों तरफ से घेरा भी है। ये जगह छोड़कर अगर दूसरी जगह फिर हेलीपैड बनाया जा रहा है तो मैं समझता हूँ निश्चित ही शासकीय पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर उसको करना था तो उसी जगह को थोड़ा सा और ये करके उस हेलीपैड को बढ़िया संधारण करके वहाँ पर हेलीपैड के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को उतरवा करके वहाँ से सीधे आ जा सकता था, कोई वो दूरी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होने के लिए जगह हैं उस जगह का छोड़कर आपके माध्यम से जो बातें आई हैं कि निजी जगह पर किया जा रहा है, निश्चित ही किसी को व्यक्तिगत लाभ देने के लिए शासकीय पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये उचित नहीं लगता। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है और जिस प्रकार से ये जो कांग्रेस के नेता हैं पूर्व में भ्रष्टाचार करके गलत तरीके से जो पैसा कमाया है, गलत काम किए हैं, उसका परिणाम हुआ है कि यहाँ से कांग्रेस साफ हो गई है। और जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है ये निजी जो भूमि है वो 5 लोगों की भूमि है। 3 साल पहले इसको 18 लाख रुपए में बांटने का ज्ञानू चंद्राकर कचांदुर वाले को ठेका दिया गया है। 3 साल से ये भूमि पट रही है। रहा सवाल ज़मीन का, तो इतनी बड़ी ज़मीन कहीं नहीं है, व्यक्तिगत किसी की ज़मीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के सम्मानी सांसद मोहन मंडावी जी के यह जो रामायण बांटने का कार्यक्रम है उसको स्थल चयन किया गया है। 1 रुपये भी यदि कोई प्रूफ कर दे कि शासकीय पैसा लगाया गया है, शासकीय पैसे से पाटा गया है, तो मैं उसका हर्जाना भुगतने के तैयार हूं और मेरे ऊपर FIR दर्ज किया जाए। और ये प्रकाश नाटा और कुंवर सिंह को मैं चैलेंज करता हूं कि यदि प्रूफ हो जाएगा तो मेरे ऊपर शासन प्रशासन कार्रवाई करे, अन्यथा जेल में जाने के लिए तैयार रहें। और 1 पैसे का भी किसी के प्रकार का गलत काम नहीं हुआ है। निजी जमीन 5 लोगों की है और हमारे व्यक्तिगत पैसे से ये जमीन 5 साल पहले पट गया है। रहा सवाल प्लाट काटने का, अवैध काम करने का, ये कांग्रेस का काम है। और कांग्रेस के दलाल लोग सुन लें कि ये कांग्रेस जो दलाली कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग प्लाट काटे हैं, अवैध काम किए हैं, उसकी जांच होना चाहिए। मैं SP साहब से और कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि जो शिकायत करता है उस पर जांच किया जाए और यदि दोषी जो पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। शिकायत यदि गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।